महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुए हादसे के बाद अब बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के महाकुंभ में शामिल हो सके और सुरक्षित अपने घर वापस लौट सके। सीएम योगी ने खुद बसंत पंचमी के अमृत स्नान की अपने हाथों में कमान संभाल रखी है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बसंत पंचमी की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने व्यवस्थाओं को जीरो एरर रखने के निर्देश दिए। अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा से पहले सभी जरूरी तैयारियों को समय से पूरा करने के लिए कहा। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा अधिकारियों से कहा गया कि श्रद्धालु कम से कम पैदल चलें और उन्हें पास के घाटों पर भेजा जाएगा, ताकि एक ही घाट पर बहुत अधिक भीड़ न हो। ट्रैफिक सिस्टम को और अधिक दुरुस्त और कहीं भी जाम के हालात न बनने देने के निर्देश भी दिए गए। जरूरी जगहों पर एसपी लेवल के अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी देने की नसीहत दी गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को चेताया कि किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। घाटों पर आने और जाने के रास्ते बढ़ाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान के बाद घर लौटने में कोई समस्या न हो। अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये बात खुद सीएम योगी भी कह चुके हैं। अगले 26 दिनों तक फिर आयोजन, अभी 25 अन्य दिनों तक आयोजन चलेगा, यानी 26 फरवरी तक। और 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में हमारा अनुमान है कि 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे। सीएम योगी ने बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर साधु संतों से मुलाकात भी की। साथ ही मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बीच साधु संतों के धैर्य की सीएम योगी ने तारीफ की। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं सीएम योगी ने 3 फरवरी के अमृत स्नान को हर हाल में सफल बनाने की बात कही। साथ ही पांटून पुल को सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेट करने पर जोर दिया। सभी मार्गों को सुगम और भीड़ मुक्त बनाए रखने के लिए एडीजी जोन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारी भी लगातार बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा साधु संतों और कथावाचक भी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि संगम पर नहाने के लिए होड़ न लगाएं। हम कथाओं में भी बार बार इसकी अपील कर रहे हैं कि अगर आप आ रहे हैं, बसंत पंचमी को भी आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा 2-3 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए। अभी 12 तारीख तक तो पूर्णिमा है ही, लेकिन अगर आप आ भी रहे हैं तो यहाँ की भीड़ का सिचुएशन देख लीजिए। अगर यहाँ भीड़ अधिक हो तो संगम मत जाइए, और जहाँ गंगा है, जहाँ जमुना है, आप वहीं स्नान करेंगे, आपको वही पुण्य मिलेगा। महाकुंभ में हर दिन आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 73 देशों के राजनयिकों ने त्रिवेणी संगम के दर्शन किए, जिनसे सीएम योगी ने संवाद भी किया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.